ऐसे ऐसे कॉलेजेस की जो अभी भी आप लोगों के लिए अवेलेबल है काउंसलिंग वाइज और एडमिशन वाइज। दोस्तों, बिट्स की जो कंप्यूटर साइंस होती है, बिट्स की जो कोर ब्रांचेस है, की काफी ज्यादा वैल्यू है। इनके यहाँ से निकले हुए काफी लोग, मतलब 25% लोगों को अभी पेड इंटर्न मिली है। इंडिया के अंदर जो पैकेज है वो 1.2 करोड़। हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर उन बच्चों के लिए जो अभी भी थोड़े से कंफ्यूज हैं अपनी चॉइसेस को लेकर के। जिन बच्चों को अच्छे कॉलेजेस के अंदर अच्छी ब्रांच मिल गई है उनको तो कोई इशू नहीं होगा, आई एम प्रीटी श्योर। बट जो भी बच्चे ऐसे हैं जो अभी भी कंफ्यूज हैं, देयर आर सर्टेन ऑप्शंस व्हिच आर स्टिल ओपन फॉर यू। तो इस वीडियो को बिल्कुल आप लोग एंड तक देखिए। दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूंगा ऐसे ऐसे कॉलेजेस की जो अभी भी आप लोगों के लिए अवेलेबल है काउंसलिंग वाइज और एडमिशन वाइज। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बिटसेट के बारे में बात करते हैं। ऑब्वियसली बिटसेट का जो सेकंड डेट्स है वो अभी चल रही है, और यहाँ पे बिट्स पिलानी, बिट्स गोवा, बिट्स हैदराबाद और बिट्स बेसिकली ये 3 कैंपस है, और फिर एक दुबई में कैंपस है। इन कैंपसेस के अंदर अभी बिटसेट की जो काउंसलिंग है ये ऑन गोइंग है। फर्स्ट इटरेशन राउंड इसका 9 जुलाई 2025 को होने वाला है। बिट्स, दोस्तों, बिट्स की जो कंप्यूटर साइंस होती है, बिट्स की जो कोर ब्रांचेस है, की काफी ज्यादा वैल्यू है। खासकर बिट्स हैदराबाद, मतलब पिलानी अगर मिल जाता तो अच्छी बात है। पिलानी इज वन, फिर देन सेकंड नंबर पे बिट्स हैदराबाद है, एंड देन थर्ड नंबर पे बिट्स गोवा है। और गाइस, मेन इंपॉर्टेंट बात अगर आपके दिमाग में ये है कि यार सर कंप्यूटर साइंस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें एक बहुत अच्छी जॉब करनी है, ऐसी स्किल्स हमें चाहिए जो स्किल्स बेसिकली रिक्वायर्ड है टू एक्सेल इन दी कोडिंग एटमॉस्फेयर टेक कंपनीज के अंदर। तो दोस्तों, इट इज ए रिलेटेड बेसिकली 2 कॉलेजेस हैं जिनके बारे में मैं आप लोगों को बताता हूं। जैसे पहला है उसके अंदर न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी। न्यूटन स्कूल बेसिकली ये आपको जॉब के लिए ही तैयार करता है, और हैंड्स ऑन लर्निंग यहाँ पे होती है। जो इनके एडुकेटर्स हैं वो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स हैं, गूगल के अंदर नौकरी करने वाले लोग, ऐसे ऐसे लोग यहाँ पे पढ़ाते हैं बेसिकली, जो अपनी इंडस्ट्री के बहुत ही अमेजिंग लोग हैं। उनको एक्चुअली पता है कि इंडस्ट्री को क्या चाहिए। तो ये पहले अपस्किलिंग में वर्क करते थे। अपस्किलिंग का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए आप आईआईटी मुंबई के मेटलर्जी में अब आपको कंप्यूटर साइंस नहीं पढ़ाई जा रही है, राइट? तो आप इनका 6-8 महीने का कोई डिप्लोमा कोर्स टाइप कुछ करोगे, जहां पे ये आपको अपस्किल करेंगे, आपको चीजें सिखाएंगे, और फिर बच्चों का जो प्लेसमेंट होता था, आईआईटी बॉम्बे मेटलर्जी के बच्चे का भी प्लेसमेंट इनके मतलब जो अच्छी आईआईटी कंपनीज है उसके अंदर होता था। और यहां से निकले हुए जो लोग हैं उनके जो इंक्रीमेंट्स हैं वो भी काफी अच्छे होते हैं, बिकॉज दे आर वेरी वेरी रेलेवेंट टू इंडस्ट्री। तो जैसे एक यहाँ की स्टूडेंट है जिसका भी इंडिया के अंदर जो पैकेज है वो 1.2 करोड़ का पैकेज है इन कैश। ऐसा नहीं कि इक्विटी वगैरह कुछ मिल, 1.2 करोड़ का पैकेज है जो एक टीयर 3 कॉलेज से पढ़ के यहाँ पे अपस्किलिंग। तो इन्होंने अपना एक पूरा करिकुलम बनाया। बहुत सिंपल सी बात है, क्या 6-8 महीने में अगर ये इतना अच्छा कर पा रहे हैं तो 4 साल में तो कितना कर पाएंगे। तो अगर आप लोगों को कंप्यूटर साइंस में इंटरेस्ट है, कोर कंप्यूटर साइंस, और इनकी फी जो है ना वो किसी जैसे प्राइवेट कॉलेज की होगी, प्राइवेट कॉलेज में इलेक्ट्रिकल करोगे, केमिकल करोगे, तो उतनी ही फी यहाँ की भी है। तो फी कंपेरेबल है, और आप लोग को स्कॉलरशिप भी मिल सकती है। तो एनसेट है ना दोस्तों, 20 जून से 30 जून के बीच में होगा, और इसकी सीट्स अवेलेबिलिटी जो ऑब्वियसली लिमिटेड है। उसके बाद इंटरव्यूज होते हैं, और यहाँ पे देखिए पेड इंटर्नशिप स्टार्टिंग एज अर्ली एज फर्स्ट ईयर में भी आपको पेड इंटर्नशिप मिल सकती है। तो ये जो मैं स्टैट्स बता रहा हूँ ये फर्स्ट ईयर के बाद की इंटर्नशिप्स का है, सोचो। और मेन इंटर्न तो थर्ड ईयर के बाद होती है। थर्ड ईयर के बाद आई एम प्रीटी श्योर, बिकॉज दे आर लोकेटेड इन बैंगलोर, और बैंगलोर में बहुत ही सारी टेक कंपनीज है, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहते हैं बैंगलोर को। तो यहाँ पे डेफिनेटली काफी अच्छे अपॉर्चुनिटीज आप लोगों को। और ये दोस्तों देखिए, लोग इन सब चीजों को इसीलिए नेग्लेक्ट करते हैं बिकॉज दीज आर न्यू थिंग। पर याद रखिए दोस्तों, हर चीज जो आज ग्रेट है ना वो कभी ना कभी न्यू रही होगी, कभी ना कभी न्यू डेफिनेटली रही होगी। और फिर जिन लोगों ने अर्ली अडॉप्शन की और जिन लोगों ने इसका फायदा उठाया वो आज बहुत अच्छा कर रहे होंगे, राइट? तो मेरे हिसाब से दिस इज समथिंग विच इज गोइंग टू बी सुपर ग्रेट इन नेक्स्ट 5-6, नेक्स्ट 5 से सालों में। न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी और स्केलर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, दे आर गोइंग टू बी वेरी वेरी बिग नेम्स फॉर श्योर। अभी बस ये है कि लोगों को इसकी मतलब इसके बारे में पता नहीं है, तो इसीलिए इनको, और फिर भी मतलब अवेयरनेस कम है, फिर भी 10-12 हजार बच्चे तो इनका एग्जाम देते हैं, एंड देयर इनटेक इज लिमिटेड, वेरी लिमिटेड, मतलब लेस देन जो सीट्स हैं वो आपको कंफर्म कर देंगे, बट काफी कम सीट्स हैं एक बैच के अंदर। तो दे रिजेक्ट मोर देन दे एक्सेप्ट। ठीक है, तो इनका इंटेंट ये है कि यार इनको और अच्छे बच्चे मिले ताकि इनको और अच्छे से काम कर सकें उन बच्चों पर,
और गूगल वगैरह में भी ये प्लेस करवाते हैं। जैसे एक बच्चे इनके यहाँ से जो गूगल समर ऑफ कोड क्रैक किए, 1.25 लाख का उसका स्टाइपेंड है। तो दीज थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये चीज आप बिल्कुल ओपन माइंड से सोचिए इस एग्जामिनेशन को डेफिनेटली। सेम गोज विद स्केलर, राइट, स्केलर इंस्टीट्यूट। तो स्केलर इंस्टीट्यूट के अंदर भी क्या होता है, 29 जून को इनका पेपर है। ये दोनों ही लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप जाइए उन लिंक्स को भरिए। और 2 जुलाई और लेट जुलाई में इंटरव्यूज होंगे, फिर कॉलेज जो है उसके बाद आपको इन्फॉर्मेशन। स्केलर के अंदर भी दोस्तों ये देखिए, पहली बात तो यहाँ आपको जो डिग्री है ना, वो मतलब ये लोग आपको पूरी तैयारी कराएंगे, मगर आपको डिग्री मिलेगी या तो बिट्स पिलाने की या फिर आईआईटी मद्रास। सेम गोज विद देम, सेम गोज विद न्यूटन। न्यूटन भी आपको बिट्स पिलाने की डिग्री देता है। ऑफर्स मेंटरशिप फ्रॉम एक्स गूगल मेटा, जैसा मैंने आपको बताया, बिल्कुल बहुत ही बढ़िया इंस्टीट्यूट हैं ये दोनों के दोनों। मैं खुद यहाँ पे गया हूँ। कि जो इनके जो खुद के जो फाउंडर्स हैं ना, उन लोगों से मैं मिला हूँ। दे हैव वेरी ग्रेट करिकुलम। का जो कैंपस है बैंगलोर में है, और इनका मैं कैंपस का भी जो टूर है ना वो लेकर के आऊंगा आप लोगों के लोगों को। देख के बहुत अच्छा लगेगा कि यार इतनी हैंड्स ऑन लर्निंग आपको मिल रही है। मतलब बच्चे क्या करते हैं आईआईटीज जाकर के, इज वेरी गुड थिंग। आईआईटी में जो इन्वायरमेंट मिलता है ना, जो बहुत अच्छी चीजें मिलती है, सिमिलर तरह की इन्होंने करने की कोशिश की, और कुछ जगह तो बहुत अच्छी भी। ठीक है। तो अपकमिंग एग्जाम डेट 29 जून को इनका एग्जाम है। और फिर देखिए पोस्ट टेस्ट प्रोसेस, एडमिशन डिसीजंस आर शेयर्ड लेट जून अर्ली जुलाई, फॉलोइंग इंटरव्यू दिस एक्ट एज काउंसलिंग। तो ये स्केलर का काउंसलिंग फेज होगा। ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे एमएचटी सीईटी की जो काउंसलिंग है वो भी चल रही है अभी, जो जून से अगस्त 2025 तक रहेगी। फिर केसीईटी की काउंसलिंग भी हो रही है, केसीईटी कर्नाटका का जो एग्जामिनेशन, राइट। तो ये चीजें, बट अगर देखो दोस्तों, कंप्यूटर साइंस अगर आप लोग को अच्छे से करनी है ना, तो काफी सारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं जहां पे बहुत अच्छे और बहुत ओपनली आपको सोचना है। चीजें पुरानी चीजों में मत रहिए कि भाई मेरे को जैसे खड़गपुर इंडस्ट्रियल माइनिंग करके यार, आई डोंट नो, मतलब मेरे हिसाब से तो बहुत ही रैंडम चीज ही। और ये हिस्टोरिकल है दोस्तों, काफी सारे बच्चे आईआईटी की लोअर ब्रांचेस, आईआईटी बोल रहा हूँ, आईआईटी की लोअर ब्रांचेस के इन कॉलेजेस में दे आर डूइंग। ठीक है। तो थिंक फ्रॉम एन ओपन माइंड, और इनका एग्जामिनेशन जरूर दीजिए। उसके बाद देखो नहीं जाना है, जाना नहीं जाना वो आप बाद में डिसाइड कर सकते हैं, बट एग्जामिनेशन जरूर। और फिर आप इससे रिलेटेड और भी कुछ भी चीज है तो आप देन यू कैन आउट टू देयर